सिया रुचि रुचि भोग लगाओ सिया। बार बार प्रार्थना करने लगे और अधिक देर मत लगाइए, भोग लगाइए प्रभु, भोग लगाइए। अब प्रभु दूर थोड़ो थे, महाप्रभु जी तो आंगन में खेल ही रहे थे और सोचने लगे जब इतने प्यार से बुला रहा है तो चले जाना चाहिए। अब वे तो थाली रख करके हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं और ज्यों आंख खोली उसने और महाप्रभु जी को खाते हुए देखा तब तो महाराज हल्ला मचा दिया। अरे जगन्नाथ मिश्र जी, तुम्हारे बालक ने सबरा भोग बिगाड़ दिया, मेरे ठाकुर जी का नैवेद्य झूठा कर दिया। अरे सची मैया ये क्या हो। और जैसे ही हल्ले की आवाज सुनी कि जगन्नाथ मिश्र दौड़ते हुए आए और देखा महाप्रभु जी आरोग रहे हैं तो गुस्सा, हाथ में छड़ी लेकर के मारने को भागे लाला। और महाप्रभु जी भागे वहां से और भागते भागते गली में को निकल गए। पीछे पीछे जगन्नाथ मिश्र जी नहीं पकड़ में आए, तब तो लौटे आए और उन महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहने लगे महाराज बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए। बोले महाराज कोई बात नहीं, हमने आपको कहा तो रोज हम लोग प्रसाद करें आवश्यक नहीं है, लगता है आज भाग में भोजन नहीं है हमारे तो फल खाकर रह जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं महाराज, अतिथि को भूखा भेज रहे, बड़ी लज्जा की बात है, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, आप फिर एक बार रसोई बनाइए। अब ये सब तो बिगड़ गए, आप पाएंगे नहीं, फिर रसोई बनाइए। सची मैया चरणों में पड़ गए, फिर दोबारा चौका लगाया, फिर सबरे बर्तन माजे, फिर कच्चा सामान दिया, सब धुलाई हुई। अब फिर रसोई बनाने के लिए बैठे थे, फिर रसोई बनाई, फिर शालिग्राम भगवान को अर्पण करी। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने सची मैया को कहा अब पूरी सावधानी रखना, वो ऊधमी अब आ नहीं जाए, नहीं उसकी खैर नहीं है। तब सची मैया जगन्नाथ मिश्र जी सावधान हो गए। इधर महाप्रभु जी सची मैया की गोद में आ गए और सची मैया कहने लगी लाला आज तक तो तूने ऐसा नहीं किया, वे महात्मा भोग लगा रहे तो तू भीतर चला गया, उनका भोग झूठा कर दिया, क्यों गया तू? महाप्रभु जी कहे मैया वो रो रो के मुझे बुला रहा था कि अब और ना अधिक तरसाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, तो इसलिए मैं चला गया। मैया बोली धत, वो तो अपने गोपाल जी को बुला रहे हो, तुझे थोड़ी बुला रहे हो। महाप्रभु जी कहे मैया तो को नहीं पता, मैं ही पिछले जन्म में गोपाल हतो। सची मैया कहे बहुत बढ़िया, सारे अवतार मेरे घर में आने थे, तू गोपाल का अवतार है, तेरा भैया राम जी का अवतार है, सबरे अवतार मेरे घर में आने थे, अब चुपचाप सो जा, अब नहीं गई हो। तब मैया ने ठपकी देके लाला को सुला दिया। फिर उन महात्मा ने भोग बनाया, फिर शालिग्राम भगवान को अर्पण किया, फिर यही गाया कि अब और ना अधिक तरसाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गोकुल में गोपिन के घर घर, 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 माखन चोरी सो पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। माखन चोरी सो पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आनंद हो गया हमारा और गाते गाते लाला तो नहीं सोए, मैया को लगा सो गए और सची मैया फिर लाला को लिटा करके किसी सेवा के काम में चली। फिर जगन्नाथ मिश्र जी कोई और सेवा का काम, और फिर जब उन महात्मा ने पुकारा, फिर महाप्रभु जी धीरे 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 पधारते हैं
और फिर उसके मंदिर का दरवाजा खोलते हैं। नेत्र बंद करके वे महात्मा बैठे हैं, प्रभु भोग लगाइए, भोग लगाइए, भोग लगाइए। और जैसे ही महाप्रभु जी फिर पहुंच जाते हैं और धीरे 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 भोग आरोगने लगते हैं। और महाराज फिर उस महात्मा के नेत्र खोलते हैं, फिर महाप्रभु जी को देख, फिर बहुत जोर अल्लाह मचाते हैं, अनर्थ कर दिया, भोग भ्रष्ट कर दिया, मेरा सबरा ने गद्दे बिगाड़ डाला, अब नहीं भोग बनाऊंगा, अब नहीं भोग बनाऊंगा। फिर जगन्नाथ मिश्र जी आए और महाराज संची लेकर के, अब तो महाप्रभु जी को लगता है बस बहुत जोर ताड़न करेंगे, शासन करेंगे। महाप्रभु जी भागते भागते सुभाष पंडित जी के घर में घुस गए, मालिनी देवी की गोद में जाकर के विराजमान हो गए। मालिनी देवी ने आंचल से ढक लिया। बोले क्या हुआ? बोले बाबा आ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी भागते भागते पहुंचे। मालिनी देवी से कहा कहो बाहर इसको, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो संतों को दुख दे। मालिनी देवी ने कहा महाराज ये तो छोटा सा बालक है, इसको क्या पता, आपको सावधानी रखनी चाहिए थी, अब उसको क्या पता, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब आप उन महात्मा से कहिए मैं इसको गोद में लिए बैठी हूं, नहीं जाने दूंगी कहीं। तब फिर जगन्नाथ मिश्र जी पहुंचे और फिर जाकर के चरण पकड़ लिया। अब तो वो महात्मा खड़े हो गए कि अब हमको कोई भोग नहीं लगाना, इतनी देर हो गई, कोई बात नहीं, आज पूरी दिन इसी काम में बीतेगा, अब कोई बात नहीं, दूध पी के रह जाएंगे। तभी महाप्रभु जी के बड़े भाई विश्वरूप जी जो अद्वैत प्रभु जी की पाठशाला में पढ़ते हैं वे आ गए। सबरी बात पता चली तो विश्वरूप जी चरणों में पड़ गए। उन महात्मा ने कहा ये कौन है? बोले उसी ऊधमी के बड़े भाई हैं। अब देख करके तो महात्मा बड़े राजी हो गए। विश्वरूप जी ने कही महाराज हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपकी सहायता करता हूँ पर आप कम से कम प्रश्न तो पाइए, आप लोग भूखे चले जाओगे तो हम लोगों का बहुत अनर्थ होगा, आप पाइए। जब बेनती करी तब उन महात्मा ने कहा चलिए ठीक है। फिर बेचारे तीसरी बार रसोई बनाने को बैठे, फिर चौका, फिर बर्तन सफाई, फिर अमनिया दिया। बोले अब ज्यादा कुछ चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल खीर बनाएंगे। तब उन्होंने सुंदर खीर बनाई और फिर अपने शालिग्राम भगवान को, अब के तो क्योंकि देर रात हो गई थी और सांकर लगा दी श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने। और मालिनी देवी लाला को लिए बैठी है, सब निश्चिंत हो गए, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु जी को आज तो कृपा करनी थी। सबको लगा महाप्रभु जी सो गए, महाप्रभु जी तो सोए नहीं, महाप्रभु जी को छोड़ के बाकी सब सो गए। और जैसे ही उसने फिर खीर का पात्र जगन्नाथ श्री शालिग्राम भगवान के सन्मुख रखा और फिर हाथ जोड़ करके कहा कि अब और नाधिक तरसाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, मांग मांग कर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मांग मांग कर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। फिर महाराज प्रार्थना करी, अब तो बहुत देर रात हो गई थी, किसी को आशा नहीं थी, सब सो गए थे, मैं महाप्रभु आज भी नहीं सो। फिर महाप्रभु जी ने कैसे सांकर खोली और धीरे धीरे फिर वहीं पहुंच गए और ले करके भगवान खीर को खाने लगे। अब के फिर आंख खुली और फिर जैसे ही उसने फिर देखा और फिर हल्ला मचाना शुरू किया, ऐसे ही महाप्रभु जी ने उसके मुख पे हाथ रखा और कहा
अरे महात्मा, पहले तो तू मुझको बुलाता है और फिर जब मैं आ जाता हूं तो फिर शोर मचाता है। और जब ऐसा कहा तब तो उस महात्मा ने कहा, हे बालक, आप कौन हो? मैं सोच तो रहा हूं कि बार बार मैं भगवान का आह्वान करता हूं, आप क्यों आ जाते हो? हे नाथ, बता दो, हे दयालु देव, दया करो, हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। दया करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। मिश्र घर लाल बन करके, विषधर लाल बन करके, बता दो कौन आया है। विषधर लाल बन करके, बता दो कौन आया है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। नहीं बालक के जैसी है। ओ नहीं बालक के जैसी है। अपना रूप दिखलाओ, अपना रूप दिखलाओ, मेरा माझा बोराया है। कि अपना रूप दिखलाओ, मेरा माथा घोराया है। कृपा करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। कृपा करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। दया इतनी किया करके मेरा नैवेद्य खा जाते। दया इतनी किया करके मेरा नैवेद्य खा जाते। दया इतनी किया करके मेरा नैवेद्य खा जाते। मेरा नैवेद्य खा जाते। मेरा नैवेद्य खा जाते।
तुम तो अपना मुख तुम तो अपना दयालु तुम तो अपना मुख न डालो पर्दा माया दयालु तुम तो अपना मुख न डालो पर्दा माया घर लाल बन करके बता दो कौन आया है इस घर लाल बन करके बताओ कौन आया हाँ बता दो कौन आया है बताओ कौन आया ये बता दो ये क्या माया है आनंद हो गया महाराज रो रो कर प्रार्थना करने लगे और श्री महाप्रभु जी ने कहा जानना चाहते हो मैं कौन उसी समय महाप्रभु जी ने अपने दिव्य षडभुज रूप को प्रकट कर लिया रूप षडभुज गौर प्रगट्यो लख्यो न काहू और है रूप षडभुज गौर प्रगट्यो लख्यो न काहू और है एक बपु मह तीन राजत राम कृष्ण गौर है एक बपु महदीन राजत राम कृष्ण गौर है ऊपर की दो भुजा माही धनुष बाण विराज है ऊपर की दो भुजा माही धनुष बाण विराज है बीच की दो भुजा माही अधर मुरली बाज है बीच की दो भुजा माही अधर मुरली बाज है नीचे की दो भुजा माही दंड कर मंडल गहे बीच की दो भुजा माही दंड कर मंडल गहे राम जोई कृष्ण सोई सोई गोरा कलि भय राम सोई कृष्ण सोई सोई गोरा कल भय रूप षडभुज गौर प्रगट्यो लख्यो न काहू और है रूप सद्गुण गौर प्रगट्यो लख्यो न काहू और है एक वपु मह तीन राजत राम कृष्ण गौर है एक बपु महावीन राजत राम कृष्ण गौर श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने दिव्य षडभुज रूप को प्रकट किया ऊपर की दो भुजाओं में धनुष बाण विराजे हैं बीच की दो भुजाओं में महाप्रभु जी बंसी बजा रहे हैं नीचे की दो भुजाओं में दंड करमंडल और दो भुजा अतिरिक्त और प्रकट करी ब्राह्मण के लिए और उन दो भुजाओं से उस विप्र के भोग को आरोग रहे और महाराज जी उस दिव्य झांकी का दर्शन किया वे ब्राह्मण तो महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ करके निधन कर क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए मैं आपको नहीं जान पाया प्रभु नहीं पहचान पाया मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए महाप्रभु जी ने कहा भैया तेरी बहुत दिनों की उपासना चली आ रही है तू कब से हमको भोग लगा रहा था और भोग लगाते समय यही भावना करता था कि कब प्रकट हो करके ठाकुर जी मेरा भोग आरोगेंगे आज तेरी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए हम आए जाने कब तक वो रोता रहा भगवान ने अपने स्वरूप का गोपन किया और उस ब्राह्मण को कहा देखो हमारे इस दर्शन के कृपा के बारे में किसी से चर्चा नहीं करना और आपके लिए आज्ञा है कि अब आप गृहस्थ धर्म को स्वीकार करिएगा आपके संतान के द्वारा इस जगत में भगवान नाम का बहुत प्रचार प्रसार होगा अब चैतन्य भागवत जी में वर्णन है इन सत्य भानुपाध्याय ने गृहस्थ धर्म स्वीकार और इनके 3 महान पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े थे श्री बलराम दास जी गौड़ीय ग्रंथों में इनके बंगला के पद प्राप्त होते हैं प्रसिद्ध पद करता बलराम दास जी इनके दूसरे पद थे जनार्दन जी और तीसरे थे मुरारी जी जिनके द्वारा खूब श्रीमन महाप्रभु जी के नाम का प्रचार प्रसार हुआ ये कहकर महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए फिर बालक के रूप में अपनी मैया की गोद में जा बैठे इधर जगन्नाथ मिश्र जी की आंख खुली कि अरे हम लोग तो सो गए जाके देखे फिर तो भोग नहीं बिगाड़ दिया लाला ने जा करके भीतर देखा तो महात्मा रो रहे हैं
श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा महाराज फिर तो बालक ने कोई उधम नहीं कर दिया, कोई भोग तो नहीं आपका बिगाड़ दिया, पाइए आप। जगन्नाथ मिश्र जी ने तो कहा उन महात्मा ने कि हम भोग तो पाएंगे, पर ये बताइए वो जो पहले की 2 थालियां हैं वो रखी हैं कि नहीं रखी हैं? बोले रखी तो है महाराज। बोले पहले उस प्रसाद को ले आई। बोले नहीं महाराज वो तो बालक का बिगाड़ा हुआ है, झूठा किया हुआ भोग है, आप कैसे पाओगे? बोले नहीं महाराज हमारी भूल होगी, हमने भगवान के प्रसाद में दोष बुद्धि करी, आप वही लाइए। बार बार हट करने लगे, जगन्नाथ मिश्र जी समझ नहीं पाए, अंततः उनको थाली लानी पड़ी। आज रो रो करके उन थालियों में से प्रसाद पा रहे हैं महाराज, और रो रो करके भगवान नाम गुणगान कर रहे हैं। बार बार अपने शीश के ऊपर, शरीर के ऊपर प्रसाद को लगाते हैं और रुदन करते हैं। तब बहुत देर तक महाप्रभु जी घर में निवास किया, और फिर रोते 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 आपने वहां से विदा कर। ऐसे उस विप्र के ऊपर कृपा करी। ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु जी ने 2 चोरों के ऊपर कृपा करी। ये 2 चोर थे नवद्वीप में, एक का नाम था धुमाली, दूसरे का नाम था मेषमाली। ये घूमा करते थे, और इधर श्री महाप्रभु जी बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। जहाँ दिन चे हरि प्रगट भये हैं, आनंद होत महारे, नवद्वीप की गलियन खेलत, ऊंची भुजा पसारे, मेरे गौर हरि दीन जनों के प्यार। अब श्री शची मैया सुंदर पीत झगुली पहना देती हैं महाप्रभु जी को, सुंदर श्रृंगार कर देती हैं, और फिर महाप्रभु जी निकलते हैं आंगन से। और जैसे ही गलियों में पहुंचते हैं कि कभी कोई महाप्रभु जी को अपने आंगन में बुला लेती है, कभी कोई महाप्रभु जी को अपने आंगन में बुला लेती है। और श्रीमन महाप्रभु जी हर किसी के आंगन में जाते हैं, और जिसके आंगन में पहुंचते हैं वो क्या कहती है महाप्रभु जी को? एक ही बात कहती है कि अरे निमाई नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना आए, नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना आए, नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना आए, नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना में आए, 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 नित हरि हरि गान, मेरे अंगना में आए, नित हरि हरि गान, मेरे अंगना में आए, नित नाच दे बिहारी, मेरे अंगना नाच दे बिहारी, मेरे अंगना में आए। महाप्रभु जी कहते हैं नाचूंगा तो कहा करेगी, तो प्रलोभन देती हैं नवद्वीप की नागरियां, तुम नाचोगे तो तू कर ताल मंगवा, जो तू अंगना में आए, तू कर ताल मंगवाए, जो तू अंगना में आए, तंगी फूल मंगवाए, जो तू अंगना में आए, तंगी फूल मंगवाए, जो तू अंगना में आए, नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना आए, नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना में आए, ओ नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना में आए, नेक नाच दे नीमाई, मेरे अंगना में आए, मेरे
और उस समय श्रीमद महाप्रभु जी अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास जी कहते हैं महाप्रभु जी तोतला बोलते हैं, अभी स्पष्ट नहीं बोलते, तो हरि बोल नहीं हली बोल कहते हैं महाप्रभु जी, लेकिन फिर भी नवद्वीप नागरी घेर लेती हैं और छोटे से महाप्रभु जी घूम घूम करके नृत्य करते हैं। रसिकों ने गाया, जब उनकी झांकी का दर्शन करती है तो सारी नवद्वीप नागरी पागल हो जाती हैं और गाने लगती हैं कि हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, सची मैया को छैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, सची मैया को छैया भाए गयो सची मैया को छैया, सची मैया को छैया भाए गयो सची मैया को छैया, सची मैया को छैया भाए गयो सची मैया को छैया भाए गयो, प्यारो कुंवर कन्हैया हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, बड़ी बड़ी नैन सहज कजरारी, बड़े बड़े नयन सहज कजरारे, बड़ी बड़ी अलकैया, घुंघरारी अलकैया, गौर की घुंघरारी अलकैया, गौर की घुंघरारी अलकैया, कान नाक बुलाक कान में कुंडल, नाग बुलाके कान में कुंडल, वो नाक बुलाक कान में कुंडल, नाग बुलाके कान में कुंडल, हरि हरि बोल बुलैया हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, ठुमक ठुमक करे नाचत गोरा, 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 अरे ले कर फिर कैया, ले कर फिर कैया, गौर मेरो ले कर फिर कैया, और मेरो ले कर फिर कैया, आहा भुजा पसारे नाम पुकारे, पूजा पसारे नाम पुकारे, भुजा पसारे नाम पुकारे, पूजा पसारे नाम पुकारे, मन चित प्राण चुरैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, भाए गयोरी सची मैया को छैया, हमारे मन भाए गयोरी सची मैया को छैया, आहा डगर डगर में कीर्तन करी रहे, डगर डगर में कीर्तन करी रहे, प्रभु डगर डगर में कीर्तन करी प्रभु रहे, डगर डगर में कीर्तन करी
कन्हैया प्यारो मेरो कुंवर कन्हैया हमारे मन भाए गयो रे सची मैया को छैया छैया हमारे मन भाए गयो रे सची मैया को छैया तो श्री ठाकुर झलमल झलकत प्रीत झगुलिया झलमल झलकत नयन सहज कजरारे नयन सहज गजरारे पाय पैजनी गरे में कठुला पाए पैजनी गले में कठोला रूप अनुपम धारे मेरे गौर हरि दीन जनों के तारे मधुर तोतरी पानी बोलत मधुर तोतरी वाणी बोलत हरि हरि शब्द उचारे हरि हरि शब्द उचारे ठुमक ठुमक कर नाचत गोरा ठुमक ठुमक कर नाचत गोरा ऊंची भुजा पसारे मेरे गौर हरि दीन जनों के प्यारे आनंद हो गया। तो महाप्रभु जी सखाओं को लेकर के गंगा जी के तट पर खूब कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और कोई बालक यदि कुछ कीर्तन करने में आलस दिखाता है, शिथिल होता है, तो महाप्रभु जी नाचते नाचते उसी के पास पहुंच जाते हैं और उसको भुजाओं में भर लेते हैं और जैसे हृदय से लगाते हैं जोश आ जाता है उस बालक में और भुजा उठा के जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहने लगता है। महाप्रभु जी ने सुंदर आभूषण पहने, तभी वे दोनों चोर मेषमाली और घुमाली, उनका बहुत दिन से दाव नहीं लगाता कहीं चोरी का, तब उनको यमुना जी के तट से गंगा जी के तट से कीर्तन की आवाज आई। सो देखा कोई गोरे रंग का बड़ा सुंदर बालक है, बीच में भुजा उठा करके कीर्तन करवा रहा है और चारों ओर बहुत सारे बालक घेरे हुए हैं। आपस में कहने लगे यदि इस बालक को उठा के ले जाएं और इसके सारे गहने उतार लें तो हमारा तो बहुत दिन का काम चल जाएगा, तो क्यों ना आज इस बालक से ही चोरी की जाए, बालक को उठा के ले जाएगा। मेषमाली ने कहा अरे बच्चे को उठाओगे तो हल्ला मचाएगा और हमारे साथ क्यों जाएगा, इतने भीड़ भाड़ वाले गंगा तट पे तो हम उसके आभूषण नहीं उतार सकते, लोग देखेंगे, इसको ले जाना पड़ेगा कहीं एकांत में, बच्चा क्यों जाने लगा हमारे साथ में। तब घुमाली ने कहा ध्यान से देखो, जो बच्चा हरि बोल जोर से करता है, ये बीच वाला गोरा बालक उसके पास पहुंच जाता है, उसको गले से लगा लेता है, तो क्यों ना तुम भी कीर्तन का नाटक करो, ये कीर्तन सुन करके हमारे पास आ जाएगा। तो और तो प्रेम में गा रहे थे, इन दोनों चोरों ने नाटक में नाम गाना शुरू किया कि हरि हरि बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद
बाबा ये तो नए भगत आए हैं। तो महाप्रभु जी नाचते नाचते इनके पास पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे, अब ये हरि बोल तो कर ही रहे थे, इन्होंने छोटे से महाप्रभु जी को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके बोले, लाला तुम्हार नाम की आछे? महाप्रभु जी कहे, आमार नाम आछे निमाई। बड़ो सुंदर, मिष्टी खाबो, मेला जाबो। महाप्रभु जी कहे, मेला कोठाय मेला? बोले यही जे काछे गंगार तीरे जाबो निये चलो मेला देखबो, मिष्टी खाबो। तो चलो, तो मेला दिखाने के बहाने महाप्रभु जी को गोद में उठा लिया और बोले चलो मेला देखने चलेंगे, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। महाप्रभु ने कहा ठीक है, कंधे पे भी बैठ जाऊंगा, मेले में भी चलूंगा, पर शर्त एक है, जब तक कीर्तन करोगे तब तक तो ठीक है, और तुमने कीर्तन बंद किया, अब मैंने रोना प्रारंभ किया। बोले ठीक है, हमारे कंधे पर बैठ गए। तब एक चरण इधर लटका लिया, एक चरण इधर लटका लिया। अब महाप्रभु जी ने इनके केश को पकड़ लिया। अब जैसे कोई घोड़े को चलावे, ऐसे महाप्रभु जी इनके केश पकड़ के हिलावे और कहे बोल। तब तो महाप्रभु जी को सिर पे बिठा के दो में से एक चोर ने बिठा लिया और वो महाप्रभु जी को लेकर के जा रहा है गंगा जी के तट पे और यही गा रहा है, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। अब महाप्रभु जी कंधे पर बैठे हुए सिर हिला रहे हैं महाराज और नाम बुलवा रहे हैं और उसकी क्या स्थिति हो गई, अकस्मात उसके आंखों से जल गिरने लग गया और महाराज वो तो यही भूल गया कि इनके गहने उतारने हम चोरी करने को ले जा रहे हैं बालक। कभी गंगा जी के स्तर पे ले जाए, कभी गंगा जी के स्तर पे ले जाए, तो दूसरा चोर वो बार बार इशारा करे इसे अपने ठिकाने पे लेके चलो, वहां बालक के गहना उतारेंगे, लेकिन वो तो अपना घर ही भूल गया। और ठीक ही है, महाप्रभु जिस पे कृपा करते हैं उसको अपने घर का पता फिर याद नहीं रहता, उसको फिर वृंदावन का ही पता याद रहता है, राधा रानी का, और पता भूल जाता है। महाप्रभु जी कंधे पर बैठे भाई उसका सिर हिला रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा चोर चिल्ला रहा है, तो पागल हो गया है, तो कहाँ लेके जा रहा है? इसने कहा, अरे इतने सुंदर बालक के गहना मेरे से नहीं उतारे जाएंगे, मैं तो इसके प्रेम में नाम में बावरा हो गया। इसने कहा, अरे तू पागल हो गया, ना मुझे दे, तुझको घर का रास्ता याद नहीं है तो धुमाली के कंधे से उतार लिया और अपने मेषमाली ने अपने कंधे पर बिठा लिया। महाप्रभु जी ने उसको भी शर्त सुना दी कि भैया जहां लेके जाना चाहो ले जाओ, तैयार हूं, मैं चलूंगा तब जब कीर्तन करते हुए चलूं। तब मेषमाली ने भी कंधे पर बिठा लिया, उसने भी गाना प्रारंभ किया कि हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हाँ मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। ओ महाराज, इसने भी नाम गाया और इसके ऊपर भी जादू चल रहे। अरे जिनका नाम गा करके जीव के चित्त का कलमश दूर हो जाता है,
वे प्रभु कंधे पर बैठे हुए हैं, उनके दोनों हाथ सिर के ऊपर हैं और वही प्रेम दाता नाम बुलवा रहे हैं, फिर क्या कोई कमी बाकी रह जाएगी, कोई पाप बाकी रह जाएगा? ये दूसरा चोर भी बावला हो गया महाराज। और दोनों भैया गंगा जी के कभी इस घाट पे, कभी उस घाट पे, कभी इस घाट पे, कभी उस घाट पे अपना घर भूल गए। और अंततः तो संध्या होते होते महाप्रभु जी को उनके घर के बाहर ही छोड़ गए। और महाप्रभु जी के माता पिता तो परेशान हो रहे, कहाँ चला गया, कोई कहीं जाके खोज रहा, कहीं कहीं जाके खोज रहा, कहीं कहीं जाके खोज रहा। तब तो इनको महाप्रभु जी को दरवाजे पर ही छोड़कर चले गए, उतार तो दिया, सोच रहे कोई देख लेगा तो हमको मारेगा, चोर चोर कहेगा। लेकिन महाप्रभु जी को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती, उतार करके पेड़ की ओटक में खड़े होकर के अभी भी देख रहे हैं। मेष माली कहता अब तो चलो, बोले अभी थोड़ी देर और खड़े हो जाओ, इनका दर्शन कर लो। तभी सची मैया की दृष्टि गई, सची मैया ने लपक करके लाला को हृदय से लगाया और पूछा, अरे गौर तू कहाँ चला गया था? बोले मैया आज तो भले भरे भगत मिले मुझे और कंधे पे बिठा के पूरे नदिया धाम की परिक्रमा लगवा दी, गंगा जी के तट पे बड़े सुंदर कीर्तन सुनाए, आज तो मैं बहुत सुंदर नदिया धाम की परिक्रमा करके आ रहा। मैया बोली लाला ऐसे नहीं जाया कर, कोई चोर तुझको उठा के ले जाएगा, तुझे पता नहीं, तू तो मेरे आंचल को धन है। महाप्रभु जी कहे नहीं मैया मैं कहीं नहीं जाऊँ। तब गोद में लेकर के सची मैया भीतर गई, महाप्रभु जी को खवाया और सुंदर प्रेम से सुलाया। ऐसे उन चोरों पर कृपा करें। और जिस दिन से महाप्रभु जी के मुख से नाम सुनाए उन्होंने, उस दिन से तो महाराज वे बेचैन हो गए। अब छिप छिप करके महाप्रभु जी की लीलाओं का दर्शन करते हैं और हरि बोल कहते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो महाप्रभु जी ने उन चोरों पर कृपा करी। और क्या करते? बोले पकड़त सर्प खिलावत पिल्ला और राघत संग सदारे, ओ नवद्वीप की गलियन डोलत हरि हरि नाम पुकारे। श्री महाप्रभु जी गंगा जी के तट पर खेल रहे, एक कुत्ता, जहां महाप्रभु जी कीर्तन करते पीछे पीछे वो कुत्ता चलता, और जहां महाप्रभु जी कीर्तन करके आगे बढ़ जाते हरि बोल करके, वहां वो कुत्ता महाप्रभु जी की चरण रज में लौटता। ऐसे कितने कितने पशु हो गए वृंदावन में, ऐसे कितने बंदर कुत्ते देखे गए कि एकादशी के दिन उनको अन्न डालिए तो अन्न नहीं खाते। कौन किस रूप में हम लोग जान नहीं सकते। वो कुत्ता बहुत महाप्रभु जी के चरण रज में लौटता। एक दिन तो महाप्रभु जी को इतना प्रेम आया कि उस कुत्ते को महाप्रभु जी घर ही ले आए। बालकोनी का कहाँ ले जा रहे हैं उस कुत्ते को? महाप्रभु जी के कुत्ता नहीं कहो, महाप्रभु जी ने उसका नाम धर दिया गंगादास, और उसको संग संग लिए डोलते। इधर सची मैया बाट देख रही, लाला घर नहीं आए। तभी महाप्रभु जी पहुंचे और जाकर के जहां मैया का चौका, उस चौके में ले जाके उन गंगा दास को बिठा दिया। इधर सची मैया तो जल लेने गई गंगा जी पे, और जो जल लेके लौटी, अब वो बैठे देखा गंगा दास, तो मैया के तन बदन में आग लग गई कि सबरा घर इसने व्यस्त कर दिया, कुत्ता को बिठा लिया। मैया ने कहा निकाल इसको, कहाँ ले आया, तुझे पता नहीं कुकर के आज से घर अशुद्ध हो जाए। मैया से कहे महाप्रभु जी कुत्ता नहीं है, या तो नाम है गंगादास, हमें मेरे संगी रहेगा ये। मैया कहे बहुत बढ़िया, अब तो मैं तेरे से दुखी थी, कुत्ता मेरे पे कहां संभलेगा, निकाल इसको। महाप्रभु जी जोर जोर रोने लगे। तब सची मैया ने गोद में महाप्रभु जी को लिया और दूध पिला करके थपकी दे के सुलाया,
और सुला करके कहा ठीक है मैं इसको रोटी डाल दूंगी तो भी सो जा। और जैसे ही महाप्रभु जी को सुलाया मैया कुत्ता को पकड़ के बाहर छोड़ के आई और फिर महाराज सारे घर में गोबर का पोता लगा और फिर गंगा जी में स्नान किया। और ज्यों महाप्रभु जी सो के उठे मैया तो रसोई बनाने में लग गए और ज्यों गंगा दास नहीं दिखे महाप्रभु जी तो रो रो कर अरे मेरा गंगा दास कहाँ गया, अरे मेरा गंगा दास कहाँ गया, रो के सबरी गलियों में ढूंढते फिरे उसको। अब वो महाराज गंगा तट पे बैठा हुआ महाप्रभु जी को मिला। तब तो श्री महाप्रभु जी उसको कहने लगे तुम रोना नहीं, मैया घर में नहीं रखे तो कोई बात नहीं, मैया जो मुझे खाने को देगी सब में पहले मैं तुझे ही लाके खवाऊंगा। अब मैया महाप्रभु जी को सुंदर सुंदर सामग्री दें और महाप्रभु जी अपनी झोली में भर के उस कुत्ता को जाके खिलाएं। वृंदावन दास जी चैतन्य भागवत में कहते हैं कि उस कुत्ते के ऊपर महाप्रभु जी ने इतनी कृपा करी कि थोड़े दिन बाद वो कुत्ता स्पष्ट रूप में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा कहते। ये हमारे महाप्रभु जी की विशेषता है। उन्होंने मनुष्यों से नाम बुलवाया सो बुलवाया, उन्होंने पशुओं से नाम बुलवाया। आगे नीलाचल लीला वहां तक कथा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पर जिस समय महाप्रभु जी वृंदावन जाते हैं झारखंड के वन मार्ग में, वो बड़ी अद्भुत लीला है महाप्रभु जी। जब जंगल के जीवों से महाप्रभु जी नाम बुलवाते हैं, वो सिंहों के झुंड, हाथियों के झुंड, हिरणों के झुंड महाप्रभु जी कृष्ण है कहते हुए चल रहे झारखंड के वन मार्ग पे। रास्ते में एक सिंह सोया हुआ और श्रीमद महाप्रभु जी का चरण पड़ गया उस सिंह के ऊपर और जैसे ही चरण पड़ा वो सिंह जाग गया। अब महाप्रभु जी के साथ बलभद्र भट्टाचार्य कृष्णदास जी वृंदावन जा रहे थे, नीलाचल लीला संन्यास लीला की कथा। उस समय वो सिंह खड़ा हो गया। बलभद्र भट्टाचार्य जी ने बहुत रोका महाप्रभु सिंह सिंह सिंह, तो महाप्रभु जी को सिंह कहाँ दिखाई दे, महाप्रभु जी को सर्वत्र कृष्ण ही दिखाई देते हैं। सिंह खड़ा हो गया और महाप्रभु जी उस सिंह के ठोड़ी को पकड़कर क्या कहने लगे, अरे भाई कृष्ण कहो, अरे भाई कृष्ण कहो, अरे भाई कृष्ण कहो। और वो सिंह अपने दोनों आगे के पैर उठा करके श्रीमन महाप्रभु जी के साथ साथ नृत्य करता है। हरि बोल 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 हरि बोल। अरे सिंहों के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी हरि बोल करते हुए चेत हो गए। हिरणों के झुंड आ गए। महाप्रभु जी के एक चरण को हिरण चाट रहा है और महाप्रभु जी के एक चरण को नीलाचल लीला में सिंह चाट रहा है। अब सिंह क्या हिरण को छोड़ देगा, वो तो हिंसक पशु है। पर श्री चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं महाप्रभु जी के महाप्रभु वृंदावन को जान। चल रहे थे महाप्रभु जी, एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में महाप्रभु जी ने स्नान किया था। तभी उस सरोवर में बहुत सारे हाथियों का झुंड आया, क्योंकि महाप्रभु जी तो जंगल के रास्ते से वृंदावन गए। हाथियों का झुंड सरोवर में आया और महाप्रभु जी ने स्नान करते करते बस अपनी अंगुली में जल लिया और वो जल लेकर के हाथियों के ऊपर छिटक दिया और यही कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसी समय महाराज वो सबरा हाथियों का झुंड अपनी सूंड को उठा करके हरि बोल 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 हरि बोल
बोल हरि बोल।